आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया से बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र मस्त को बताया भूमा। विधायक ने सांसद के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। बताया कि जो मर चुका है उसे भी जीवित बताकर फैसला अपने पक्ष करा लिया गया। बलिया प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो न्यायालय से न्याय मिला, ऐसे कई व्यक्तियों का जमीन हड़पने का आरोप भी लगाए। विधायक ने आरोपों के पक्ष में शिवपुर निवासी विजय बहादुर, भगवानपुर निवासी राम बाबू यादव को भी पेश किया। विधायक ने कहा, जमीनों पर कब्जे के मामले की सूचना मुख्यमंत्री को दे दिया गया है और कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, दोबारा मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पेश है बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। इधर देखिए। कोई गलत नहीं है, जो हमारे साथ भी हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? हमारा भी जमीन लूटा गया जबरदस्ती। 1 साल का जमीन हमारा फसल काट लिया गया। 2 साल हम परेशान हुए। 10 बीघा जमीन है हमारी। देरांचल में है? देरांचल में नहीं है, ये सहरांचल में है। सहरांचल मतलब? सहरांचल मतलब नगर के पास, हमारे गांव के पास है। अच्छा, हमारे मुझे परिसर में हमारे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है। कैसे कब्जा किया उन्होंने? वैसे ही हम 21/12/2007 को जिस व्यक्ति का पिता ने हमको रजिस्ट्री कर दिया है, हमारा दाखिल खारिज हो चुका है। इसके बावजूद उसके लड़के इनको आकर के मुआहदा कर दिया और उस मुआहदे का हैसियत आकर के हमारा जमीन लूट लिए, हमारा खेत लूट लिए, हमारे भाइयों को मरवाए। इतना मार मरवाए कि अब हम क्या बताएं। वो दिन मुझे याद आ रहा है। इसके बाद से कहीं हमको न्याय नहीं मिला। आप लोग के यहाँ भी हम 10 बार आ चुके हैं। सर, ये भी सत्य हम कह रहे हैं दावा के साथ। ठीक है, आप अपनी बात करते हैं जी कि आए या, लेकिन आप लोग के यहाँ भी न्याय नहीं मिला। मुझे न्याय मिली न्यायपालिका से। न्यायपालिका में हम गए, वहाँ से हमको न्याय मिली। हम खेती किए हैं। न थाने से मदद मिली, न हमारे जिला अधिकारी महोदय से मदद मिला, न पुलिस अधीक्षक कार्यपालिका से आपको नहीं मिला। हमको न्यायपालिका से न्याय मिला। और हुजूर हमारे माननीय विधायक जी से थोड़ा हमको मदद मिला। मुझे न्याय मिलने के बावजूद भी पुलिस मुझे रोक रही थी। दुगटी थाना और बैरिया थाना और हमारे न्यायालय, तो क्या कहूँ इस न्यायालय में आकर के कि क्या न्यायालय का हमारा हाल हुआ है, हमारा तहसील का हाल क्या हुआ, हमारा ब्लॉक का हाल क्या हुआ है, हमारे बलिया का हाल क्या हुआ है। ये कहने पर भी मुझे डर लगता है कि यहाँ मैं तो अधुआ के सामने रोड पे जाऊँ तो कोई खींच करके मुझे मारना शुरू कर। तो क्या मतलब सांसद इतने खौफनाक हैं? अब हम सांसद को तो नहीं कहेंगे कि सांसद जी कर रहे हैं कि करवा रहे हैं। बड़े बड़े पार्टियों का इसमें हाथ है। तो वो पार्टियां किसके लिए काम करती हैं? और पार्टियां किसके लिए? उस जमीन पर विवाद अभी चल रहा था, तब तक जो है श्री राम बाबू यादव भगवानपुर की जमीन 10 बीघा अनैतिक और जो है फर्जी तरीके से कब्जा करने का प्रयास किए। फिर इसको न्याय दिलवाया गया। उसके बाद तीसरा किस्त जो है बाबू के सीपुर विजय बहादुर सिंह और उनके परिवार लोगों की जमीन 16 एकड़ 80 डिसमिल जमीन 17/10/2018 को ही अपने नाम से करा ली। तो चूंकि मैं तो सामाजिक जीवन का कार्य करता हूँ, तीनों लोग हमारे यहाँ पीड़ा अपनी पहुँचाने के लिए आए। एक को न्याय मिल चुका है, विजय बहादुर सिंह जी को, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ कि आप लोग स्वयं उनकी आप बीती सुनिए और सुन करके मैं बिल्कुल जो है ऐसे लोगों के साथ जो भी जाति कर रहा है, समाज में कोई भी जाति करेगा, हमारी सरकार की नियत है कि कोई अपना भी व्यक्ति किसी सामाजिक व्यक्ति के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ अत्याचार और कोई कर रहा है, वो माफिया का रोल अदा कर रहा है, तो उसको विरोध किया जाएगा और उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि मोदी जी और योगी जी के राज्य में कोई ऐसा हिम्मत कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात। आज भूमाफिया का जो ये है टेरर है, ये कौन बना रहा है? ऐसा देखिए, अब तो आपके सामने प्रमाण है कौन बना रहा है। 1-2 नहीं है, मैंने पूरा जो अभी तो 16 एकड़ 80 डिसमिल जो जमीन अभी करा लिए हैं लोग फर्जी तरीका अपना करके। तो शुद्ध रूप से सांसद जी का पूरा परिवार है और अभी तो उनसे बात कर लीजिए। क्या सांसद जी का नाम भी है क्या उसमें? हाँ है, उनके लड़के का नाम है, उनका नाम है, उनके भाई का नाम है, उनके भतीजा का नाम है। और कौन सांसद है इस समय वहाँ पे? आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं और सांसद सर उत्तर प्रदेश के विजय बहादुर सिंह जी से विशेष बात अपने परिवार से सांसद ही कराता है। कौन सांसद? वीरेंद्र सिंह मस्त जो हैं, लेकिन ऐसे समाज में वो अपने को साधुवाद बनते हैं, किसानों के नेता बनते हैं
लेकिन सारा उनका परिवार जो भी करता है केवल उन्हीं के इशारे पर करता है। यदि वो चाहें तो उनका परिवार इस तरह का गलत काम नहीं करता। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वही हुआ है जो होना चाहिए। हमारा जमीन हड़प लिए। कितनी जमीन थी? 16 एकड़ 80 डिसमिल हमारे पूरे परिवार का है। उसकी कितनी कीमत होगी? उसमें कीमत कितनी होगी उसकी? लगभग अब कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपया, इसे बीघे के हिसाब से 27 लाख करीब होगा, 28 लाख अच्छा। या 30 लाख। कैसे उन्होंने कब्जा किया? किस तरीके से? सांसद ने किस तरीके से कब्जा किया? जब फर्जी उसको कर लिए बहनों, अभी तो जमीन उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन अब तो कर ही लेगा वो। नहीं बता रहे थे आपके कुछ मृतक लोगों का नाम डाल के और कैसे थे, तो उनके पे भी वो फर्जी किए हैं। मतलब ये है कि जो मृतक हैं उसमें उनके नाम से भी किए हैं, जिनके ऊपर ये जो 229 भी करके जो नाम वो चढ़ाए हैं वो भी 1 साल पहले मर चुके हैं। क्या नाम उनके जो मरते? राम प्रवेश सिंह, मतलब जो कन्हैया बनाम राम प्रवेश सिंह के नाम से ही मुकदमा दाखिल हुआ और 17, 10, 18 को उसमें निर्णय हुआ है, जबकि वो सन 1917 में ही मर चुके हैं। जिसके ऊपर ये मुकदमा दाखिल किए तो वो पहले मर चुके हैं। उनका कोई भी मान लीजिए कि जो उनके लड़के हैं वरासत कराते, उसके बाद मान लिया आदेश होता तो वो भी फर्जी है। हम लोगों का तो मतलब जो फर्जी है ही है। तो क्या सांसद खुद ये सारा काम करते हैं? कौन, या उनके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं? क्या कौन करता है ये सब काम? उनका परिवार छोड़कर और कौन लोग उसमें फर्जी कागजात बनाना? हाँ, फर्जी उनका काम ही है। उनके पास कुछ नहीं था पहले। आपकी जमीन में फर्जी तरीके के समय में उनके पास कुछ नहीं था। 4 बीघे जो हमारे विधायक जी जो कहें वो सही कहें, और ये